आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में इख्तलाफात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने काम छोड़ दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी के दरमियान चंद रोज कबल इजलास में तल्खी हुई थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खराबी सेहत की वजह से अमूर नहीं देख पा रहे थे। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बासपुर्स की थी। उमर हमीद की जगह स्पेशल सेक्रेटरी आसिफ हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया था। जराए का दावा। बानी पीटीआई को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला 10 जनवरी तक महफूज कर लिया। कोई शख्स अहल है या नाअहल, इसके लिए शवाहिद चाहिए। बानी पीटीआई के मामले में आरओ के फैसले में ऐसा कुछ नहीं था। बैरिस्टर अली जफर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दलाइल। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में याद दिलाया कि बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। नाअहली का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास नाअहल करार देने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट अपील ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत जारी। जस्टिस तारिक नदीम ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की NA 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला भी बरकरार। मियां असलम इकबाल PP 171 से इलेक्शन लड़ने के अहल रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड न देने का इल्जाम मुस्तरद। पीटीआई पर जुर्माने की सदा। तहरीक इंसाफ के 74.18% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस में जवाब जमा। पंजाब हुकूमत भी पुरअमन आज़ादाना शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। अगर किसी के कागजात मुस्तरद हुए तो अपीलों पर समाअत जारी है। सेनेट में इंतखाबात से मुताल्लिक़ करारदाद के खिलाफ तनकीद पर सेनेटर कोहदा बाबर का सख्त रद्द-ए-अमल। क्या वोट देना गुनाह कबीरा है? तनकीद करने वालों के लिए ज़ाती मफाद से ज्यादा कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन को करारदाद में जाहिर किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर का मशवरा भी दे दिया। बोले बड़ी सियासी जमातें ख्वाहिशात की तकमील के लिए सरगर्दा हैं। सियासी माफिया मुंतखब अराकीन को पार्लिमान में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग नून और GDA में सीट एडजस्टमेंट पर मामला तय। रात गए तवील इजलास के बाद GDA और नून लीग के दरमियान इत्तफाक की राय। GDA और JUI पहले ही सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक कर चुके। मटियारी में GDA और JUI लीगी उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। ज़ेरी सिंध के चंद नशिस्तों पर हतमी फैसले होना अभी बाकी। बिलावल भुट्टो को बुजुर्ग सियासतदानों पर एतराज। पार्टी में उम्र रसीदा सियासतदानों की भरमार। 90 साला कायम अली शाह मोहम्मद तरीन उम्मीदवारों में शामिल। 80 साला यूसुफ तालपुर उमरकोट, 75 साला जावेद शाह खैरपुर से PP उम्मीदवार। कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों पर 25 उम्मीदवारों की उम्रें 55 साल से जायद। सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तों पर भी बुजुर्ग उम्मीदवार ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचने के ख्वाहिशमंद। अमीर जमात इस्लामी का इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालबा। दौरे कतर के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात में PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहरानों का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले रिवायती सियासी जमातों के पास मुल्की मसाइल का हल नहीं। सिराजुल हक की इसराइली जंगी जराइम पर सख्त तनकीद। बोले सेहूनी फौज को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की भी परवाह नहीं। हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद कर दिए गए। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीन के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी। अब पाकिस्तान में भी पेपॉल के जरिए पैसे वसूल किए जा सकेंगे। निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने नवीद सुना दी। बोले कि ऐसा लाहे अमल तय किया है जिससे पेपॉल अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं। सहूलत से बैरून मुल्क ऑनलाइन काम करने वालों के मसाइल खत्म हो जाएंगे। इससे पहले बैरून मुल्क से मुआवजे की वसूली में परेशानियों का सामना रहता था। मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त सर्दी और शदीद धुंध। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 22 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। मोटरवेज भी कई मकामात पर बंद रहीं।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शिमाली इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का राज। बलोचिस्तान में मतला अबर आलूद और कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की लहर बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। चूल्हे बुझ गए, दिमाग सुलग उठा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस नायाब। रोजमर्रा के मामूलात निपटाना अजाब। महंगी लकड़ियां खरीदें, सिलेंडर भरवाएं या घर का खर्चा चलाएं। शहरी सर पकड़कर बैठ गए। कराची तक कश्मीर कई घंटे गैस की लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में भी गैस का बहरान सब्र का इम्तिहान लेने लगा। मुल्क भर में साल नौ की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत का कहना है कि बच्चों को माजूरी से बचाने का वाहिद तरीका पोलियो वैक्सीनेशन है। वालिदैन 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का शेड्यूल तैयार। PSL 9 के 34 मैच 17 फरवरी से 17 मार्च तक खेले जाएंगे। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान में होंगे। दूसरे मरहले के मैच कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। फाइनल मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। कराची में 11, लाहौर और रावलपिंडी में 9 और मुल्तान में 5 मैचेस होंगे। बिलावल भुट्टो को बुजुर्ग सियासतदानों पर एतराज़, लेकिन PP में बुजुर्ग सियासतदानों की भरमार। 90 साला साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह मुअम्मर तरीन उम्मीदवारों में शामिल। 80 साला यूसुफ तालपुर उमरकोट, 75 साला जावेद शाह खैरपुर से PP उम्मीदवार। कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों पर 25 उम्मीदवारों की उम्रें 55 साल से जायद हैं। सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तों पर भी बुजुर्ग उम्मीदवार मैदान में हैं। वकास बाकिर हमारे साथ ही मौजूद हैं। वकास, इस हवाले से मजीद बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो मुखालिफ सियासतदानों को व बुजुर्ग सियासतदानों को रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे थे, ताहम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपनी सफ़ों में मौजूद अंकल से जान छुड़ाने में नाकाम रही है। पीपुल्स पार्टी की जानिब से सिंध से कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उनमें बेशतर उम्मीदवार बुजुर्ग और मुअम्मर तरीन हैं। सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह, सिंध के कौमी सूबाई असम्बली नशिस्तों के तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों में मुअम्मर तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और 90 साल की उम्र में साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह दोबारा सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो के जरदारी के साथ उमर रसीदा सियासतदान ऐवान में जाएंगे। 80 साला यूसुफ तालपुर उमरकोट से कौमी असम्बली की नशिस्त पर, जबकि सैयद जावेद अली शाह जिनकी उम्र 75 साल है वो खैरपुर से पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। सिंध से कौमी असम्बली की 61 नशिस्तों पर पीपुल्स पार्टी के 25 उम्मीदवारों की उम्रें 55 साल से जायद हैं, जबकि मीरपुर खास से पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर आफ्ताब शाह 77 साल के हैं। सिंध में कौमी असम्बली में पीपुल्स पार्टी के 25 से 35 साल के सिर्फ 7 उम्मीदवार हैं। खुर्शीद शाह, गुलाम अली तालपुर, अब्दुल हकीम बलोच भी 70 साल से जायद की उम्र के हैं, जबकि सूबाई नशिस्तों पर मीर अल्लाह बख्श तालपुर जिनका जो बदीन से नूर अहमद बुरगड़ी और हरीराम मीरपुर खास हैं, ये भी 70 साल से जायद उम्र के उम्मीदवार हैं।